आराम से। वेलकम बैक इन वाइज करियर इंस्टीट्यूट। आप लोगों का वाइज करियर इंस्टीट्यूट में बहुत बहुत स्वागत है। इसके पहले एपिसोड 4 की वीडियो आपको मिली थी। तो एपिसोड 4 की वीडियोस में आप लोगों को बताया गया था किसके बारे में, उसमें जो आप लोगों को मोल प्रभाज के बारे में बताया गया था। किसके बारे में बताया गया? मोल प्रभाज के बारे में। और ये वाला सवाल भी उसमें करवाया गया था। अगर आपको ध्यान होगा तो हमने ये वाला सवाल उसको करवाया था। ओके, तो चलिए ठीक है। अब इसके बाद आती है प्रतिशतता की बात। किसकी बात? प्रतिशतता। ये भी जानते हैं क्या है? ये भी सांद्रता का एक पद है। ये भी सांद्रता का क्या है? एक पद है, जिसको हम क्या बोलते हैं? प्रतिशतता बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रतिशतता। ओके, अच्छा, प्रतिशतता है क्या? किसी विलयन के प्रतिशतता सांद्रण को 4 विधियों द्वारा व्यक्त किया जाएगा। अब इसके लिए 4 पार्ट है। 4 पार्ट में हम प्रतिशतता को जानेंगे कि आखिर प्रतिशतता है क्या। इसमें पहला नंबर जो प्रतिशतता है उसको बोलते हैं भार प्रतिशतता। भार प्रतिशतता, प्रतिशत W बाई W बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? वेट बाई वेट। प्रतिशतता को क्या बोलते हैं? वेट बाई वेट। ठीक ना? अच्छा, वेट बाई वेट। इसमें क्या कह रहे हैं? 100 ग्राम विलयन में उपस्थित विलेय का भार भार प्रतिशतता कहलाती है। 100 ग्राम विलयन में उपस्थित विलेय का भार प्रतिशतता कहलाता है। इसे प्रतिशत W बाई W से प्रदर्शित करते हैं। इसे प्रतिशत W बाई W से क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं। अब आपके अंदर आया होगा डाउट, सर ये 100 ग्राम क्यों यहाँ लिया गया? प्रतिशतता बोल रहा ना, प्रतिशतता 100 में होती इसलिए 100 ग्राम लिया गया। 100 ग्राम विलयन में उपस्थित विलेय का भार क्यों बोला गया? क्योंकि यहाँ वेट लिखा गया। क्या लिखा गया? वेट। प्रतिशतता कहलाती है, उसके प्रतिशत W बाई W से प्रदर्शित करते हैं। ओके, तो देखिए क्या है? विलयन का भार, वो भी कितने में? 100 ग्राम में। उपस्थित विलेय का भार ही क्या कहलाता है? प्रतिशतता कहलाता है। देखिए नीचे भी भार है, ऊपर भी भार है, इसलिए इसको वेट बाई वेट से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं? वेट बाई वेट से। अच्छा, इसका उदाहरण अगर देखा जाए तो 20% W बाई W H2SO4 का शाब्दिक अर्थ बताइए। ये क्वेश्चन बोर्ड में कई बार आया है कि अगर 20% W बाई W H2SO4 का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो इसका मतलब ये है 100 ग्राम विलयन में। देखिए 100 ग्राम विलयन में। ओके, नेक्स्ट हाइलाइटर से करते हैं ताकि आपको समझ में आए। 100 ग्राम विलयन में, 100 ग्राम विलयन में कितना? विलेय का ग्राम में भार, विलेय का भार कितना हो जाएगा? 20 ग्राम H2SO4 उपस्थित है। ओके, देखिए ये भी भार है, ये भी भार है। ओके, इसीलिए यहाँ ग्राम और यहाँ पे भी ग्राम। ओके, 100 ग्राम विलयन में विलेय कितना उपस्थित है? 20 ग्राम उपस्थित है। अच्छा चलिए ठीक है। अगर इसी को आपको जो है दूसरे तरीके से घुमा के पूछ ले, जैसे अगर कह दे कि 10% W बाई W, 10% W बाई W WCO2। ओके, W बाई WCO2, इसको परिभाषित करिए तो क्या आपका आंसर होगा? आपका आंसर यही होगा 100 ग्राम विलयन में। क्या होगा? 100 ग्राम विलयन में CO2 का कितना ग्राम उपस्थित है? 10 ग्राम उपस्थित। जैसे यहाँ 20 ग्राम उपस्थित था H2SO4 का, वैसे क्या हो जाएगा? 10 ग्राम उपस्थित हो जाएगा। तो 20% W बाई W को आप क्या बोलोगे? 100 ग्राम विलयन में 20 ग्राम H2SO4 उपस्थित है। अच्छा चलिए, अगर कोई बोल दे आपसे 40% W बाई W, 40% W बाई W H2O। ओके, H2O नहीं बल्कि आपसे बोल दे HCl बोल दे, तो बताइए क्या हो जाएगा? तो आप क्या बताएंगे कि 100 ग्राम विलयन में 40 ग्राम क्या उपस्थित है? HCl उपस्थित। दोनों जगह ग्राम बोलना, क्यों? क्योंकि वेट बाई वेट आप पढ़ रहे हो। ओके, अच्छा, इसको द्रव्यमान प्रतिशत भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? इसको द्रव्यमान प्रतिशत भी कहा जाता है। ओके, इसको द्रव्यमान प्रतिशत भी कहा जाता है। ओके, अच्छा चलिए ठीक है। नेक्स्ट पैटर्न क्या है? नेक्स्ट पैटर्न ये है कि भार आयतन प्रतिशतता। ओके, भार आयतन प्रतिशतता क्या? पेज को आप कर लेते हैं, अभी अपने आप पता चल जाएगा। भार आयतन प्रतिशतता। ओके, अच्छा, वहां पे जब भार था, वेट बाई वेट था, तो आपने बड़े आसानी से कर लिया। अब की बार भार आयतन प्रतिशतता में देखिए, भार मतलब वेट, आयतन मतलब वॉल्यूम, इसलिए प्रतिशत, इसलिए W बाई V। तो नीचे क्या है बताइए? आयतन है ना, इसलिए 100 ml विलियन लिया गया। क्या लिया गया? 100 ml विलियन लिया गया। वहां 100 ग्राम लिया गया था। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या था बताइए? क्योंकि यहाँ पे आपका वेट उपस्थित था, इसीलिए। ओके, चलिए ठीक है। तो यहाँ पे 100 ml विलयन में उपस्थित विलेय का भार, वहां पे वेट था तो ग्राम, यहाँ पे ml है तो आयतन। 100 ग्राम विलयन में 100 ml विलयन में उपस्थित विलेय का भार, भार मतलब वेट, इसलिए देखिए वेट, यही क्या कहलाता है? आयतन प्रतिशतता कहलाता है। इसको W बाई V से पता करते हैं। W मतलब भार, वेट बोलते हैं, V मतलब आयतन। ओके, इसके लिए देखिए सूत्र बड़ा ही आसान है।
इसके लिए सूत्र अगर देखा जाए तो पेज को आप करते हैं अभी अपने आप पता चलेगा। देखिए प्रतिशत डब्ल्यू बाई वी का सूत्र बहुत ही आसान है, प्रतिशत वेट बाई वॉल्यूम, विलेय का भार बट्टे विलयन का आयतन गुणे 100 क्यों लग रहा है, क्योंकि ये प्रतिशत की बात चल रही है। ओके अच्छा चलिए ठीक है, 10% डब्ल्यू बाई वी, 10% डब्ल्यू बाई वी HCl का शाब्दिक अर्थ बताइए। तो क्या आंसर देंगे आप, 100 ml विलियन में। क्यों ml बोला गया है, क्योंकि यह नीचे वॉल्यूम दिया है। नीचे क्या दिया है बताइए, नीचे क्योंकि आपको क्या दिया है, वॉल्यूम दिया है, इसीलिए आप क्या बोलेंगे, 100 ml बोलेंगे। ओके 100 ml विलियन में उपस्थित। ओके तो चलिए ठीक है, 100 ml विलियन में उपस्थित, यहाँ ml होगा जो कि कट गया है, अभी हम इसको दोबारा लिख दे रहे हैं, 100 ml विलियन में उपस्थित। अब ऊपर वेट है ना, तो क्या बोलोगे, 10 ग्राम HCl उपस्थित है। ओके अच्छा जैसे आपसे कोई बोल दे 10% नहीं, 10 नहीं, जैसे बोल दे आपको कोई 30%, कितना बोल दे, 30% क्या, CH3COOH का शाब्दिक अर्थ बताओ। और वो भी क्या होना चाहिए, ये बताइए, ये W बाई वी होना चाहिए। क्या होना चाहिए, W बाई वी। क्या बोलोगे आप, 100 ml विलयन में, क्या बोलोगे, 100 ml विलयन में 30 ग्राम सिरका उपस्थित है, अर्थात CH3COH उपस्थित है। अगर कोई आपसे पूछ ले 50%, ध्यान दीजिएगा, 50% डब्ल्यू बाई वी, 50% डब्ल्यू बाई वी CO2 को परिभाषित कीजिए, तो आप क्या बोलोगे, 100 ml विलियन में 50 ग्राम CO2 उपस्थित है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस उपस्थित है। ओके चलिए ठीक है, हमको लगता है सभी लोग समझ में आ गए, बस बेसिक जानकारी है इसका, बस बेसिक उपयोग ही पड़ता है और ज्यादा इसका उपयोग नहीं पड़ता। ओके मतलब एक जनरली उसको उपयोग पड़ता है, बहुत महत्वपूर्ण उपयोग इसका नहीं पड़ता है। आयतन, आयतन प्रसत्ता, आयतन दोनों जगह है, इसलिए इसको वॉल्यूम बटे वॉल्यूम लिखा गया है। क्या लिखा गया है, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम इसको लिखा गया है। अब इसकी परिभाषा क्या होगी, 100 ml विलयन में उपस्थित, विलेय का ml में आयतन, विलयन का ml में आयतन, आयतन आयतन प्रसत्ता कहलाती है। जैसे पहले वाले में अगर आपको थोड़ा सा भी याद होगा, तो पहले वाले में आपने क्या देखा था, वहां W बाई W था, तो 100 ग्राम विलयन में 100 ग्राम विलेय का ग्राम में द्रव्यमान था, और यहाँ W V बाई V है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आयतन, तो 100 ml आयतन, 100 ml आयतन में जो विलेय है उसका क्या हो जाएगा, आयतन किसमें उपस्थित होगा, ml में होगा, यही क्या कहलाती है, आयतन आयतन प्रसत्ता कहलाती है। इसको प्रतिशत V बाई V से क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, इसको प्रतिशत V बाई V से क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। ओके अच्छा, प्रतिशत V बाई V क्या होता है, विलेय का आयतन अब बटे विलयन का आयतन गुणे 100, यही क्या कहलाता है, प्रतिशत V बाई V कहलाता है। ओके अच्छा चलिए ठीक है, अब इसमें जो है, इसमें क्या कह रहा है आपका, अब जैसे नीचे देखिए क्वेश्चन आपका आ गया है, क्वेश्चन आप लोग आंसर भी, तमाम बच्चे तो आंसर दे लेंगे, बताइए इसका आंसर क्या होगा, 40% V बाई V CH3COH का शाब्दिक अर्थ बताइए, 40% V बाई V CH3COH का शाब्दिक अर्थ बताइए। तो 100 ml विलयन में क्या बोलेंगे इसको, 100 ml विलयन में 40 ml CH3COH उपस्थित है। क्यों दोनों जगह ml लगाया गया आप बताइए, इसलिए लगाया गया क्योंकि दोनों जगह वॉल्यूम है, वॉल्यूम मतलब आयतन, ठीक ना, ml में ही लिया जाएगा। 100 ml विलयन में 40 ml CH3OH उपस्थित है। अच्छा अगर 30% होता तो 30 ml विलयन में 100 ml विलयन में 30 ml CH3COH उपस्थित है। जैसे एक क्वेश्चन अगर आपको यहाँ पे दे दिया जाए, इसका शाब्दिक अर्थ बताइए, तो सभी लोग आंसर दीजिए। 40 नहीं बल्कि 25% V बाई V, 25% V बाई V, इसको जो है आप लिखिए HNO3, इसका जो है शाब्दिक अर्थ बताइए। तो क्या होगा, 100 ml विलयन में क्या होगा, 100 ml विलयन में 25 ml HNO3 उपस्थित है। दोनों जगह ml क्यों लगाया जा रहा है, क्योंकि यह आयतन बटे आयतन है, इसीलिए ml लगाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा नेक्स्ट आपका क्या कह रहा है, इसका बहुत ज्यादा उपयोग नहीं पड़ता है, बस बेसिक जानकारी के लिए आप लोग जान लीजिए, टॉपिक में था इसीलिए इसको बता दिया जा रहा है, बोर्ड में आता है कभी कभी, ठीक ना। आयतन भार प्रसत्ता, आयतन भार प्रसत्ता मतलब प्रतिशत V बाई W। ओके प्रतिशत V बाई W, इसका मतलब क्या है, 100 ग्राम विलयन में उपस्थित विलेय का ml में आयतन
आयतन भार प्रतिशतता कहलाती है। इसको प्रतिशत V/W से प्रदर्शित करते हैं। देखो नीचे W है इसलिए 100 ग्राम लिखा गया, ऊपर V है इसीलिए क्या है, विलयन का विलेय का ml में आयतन, मतलब विलेय का आयतन बट्टे विलयन का द्रव्यमान। द्रव्यमान नीचे क्यों, क्योंकि नीचे वेट है, और आयतन ऊपर क्यों, क्योंकि ऊपर वॉल्यूम है। बेसिक जानकारी के लिए, इसलिए सभी लोग ध्यान से सीखिए, आराम से हो जाएगा। 100 ml विलयन में विलेय का जो है 100 ग्राम विलयन में विलेय का जो ml में आयतन, वही क्या कहलाता है, आयतन प्रतिशतता। अच्छा देखिए, अब इसका जो शाब्दिक अर्थ अगर आपको बताना है, तो नीचे W है ना, तो क्या लिखोगे, 100 ग्राम विलयन में, क्या लिखोगे, 100 ग्राम विलयन में 10 ml एथेनॉल उपस्थित है। क्या उपस्थित है, 10 ml एथेनॉल उपस्थित है। ओके, अच्छा चलिए ठीक है, अगर इसी को थोड़ा सा दूसरे टाइप में दे दिया जाए, जैसे इसी को, तो 10 ml क्या उपस्थित है, 100 ग्राम विलयन में 10 ml एथेनॉल उपस्थित है। अच्छा चलिए ठीक है, अगर इसको थोड़ा सा और हम नेक्स्ट टाइप में दे दें, इसको एक क्वेश्चन देते हैं, सभी लोग इसका आंसर दीजिएगा। 5%, क्या इसलिए लेते हैं पेन, हाँ, 5%, ध्यान दीजिएगा, 5% V/W, ठीक है, मेथेनॉल का अर्थ बताओ, मेथेनॉल का अर्थ बताओ। अच्छा चलिए ठीक है, सभी लोग अपना आंसर अपने कॉपी में लिख लीजिए, सभी लोग लिखिए, देखते हैं कितने लोगों का आंसर आ जाएगा। सभी लोग इसको अपने पैटर्न पे बनाइए, अभी हम इसका आंसर 1 मिनट में देंगे, 1 मिनट का मौका आपको दिया जाता है, करिए, एकदम मिला लीजिए। देखिए अगर यहाँ पे 10% है तो 10 ml आया था, अब यहाँ 5% है तो कितना ml आएगा। ओके चलिए ठीक, कोई बात नहीं है, हम इसको बता देते हैं। अगर आपका वैसे तमाम बच्चों का तो आंसर आ ही होगा। क्या होगा, W नीचे है ना, तो इसको क्या बोलेंगे, 100 ग्राम विलयन में, क्या बोलेंगे इसको, 100 ग्राम विलयन में, ध्यान देना, 100 ग्राम विलयन में 5 ml, ये ml क्यों लग रहा है, क्योंकि ऊपर V उपस्थित है। ओके, जो ऊपर रहता है उसको विलेय बोलते हैं, नीचे जो रहेगा वो विलयन। 5 ml मेथेनॉल उपस्थित है, 5 ml मेथेनॉल उपस्थित है। ओके, 5 ml मेथेनॉल उपस्थित है, यही क्या हो जाएगा आपका, बताइए, यही जो है आपका आंसर हो जाएगा। 100 ग्राम विलयन में 5 ml मेथेनॉल उपस्थित है। ओके, तो यहाँ पे आपका चारों प्रतिशतता आपका कंप्लीट हो गया। प्रतिशत W/W, देख लीजिए सभी लोग, समरी बना देते हैं, प्रतिशत W/V, ओके, और फिर इसके बाद प्रतिशत V/V, और फिर इसके बाद क्या हो जाएगा, प्रतिशत V/W। ओके, ये चारों प्रतिशतता आपका कंप्लीट हो गया। विद एग्जांपल हमने समझा दिया, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये है, दिमाग में रखे रहिए, कभी कभी बोर्ड में पूछा जाता है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक आप क्या क्या करा। अब देखिए, ये जो चीजें हैं ना, इसको सभी लोग बाबू बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से अपने दिमाग में कैद कर लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही जरूरी चीज है जो सामने लिखी गई है। इसको हम एक तरीके से बोल सकते हैं सुपर ट्रिक। क्या बोल सकते हैं, सुपर ट्रिक। ओके, सुपर ट्रिक इसको कहा जा सकता है, सुपर ट्रिक। सभी लोग इसको जो है अपने दिमाग में फीड कर लीजिए। अगर आप कॉपी कलम लेके नहीं बैठे हैं तो बैठ जाइए, क्योंकि ये तीनों सूत्र जो जिस पे स्टार लगा है इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि मान चलिए जो सवाल आप एक पेज लगाने के बाद आपका पेज भर जाता तब भी आंसर नहीं आता, सेकंड पेज पे आता है, वह आपको केवल 2 लाइन में आंसर ला सकता है। ये ऐसा सूत्र है, बस केवल आपको कैलकुलेशन आना चाहिए, मतलब गुणा जोड़ घटाओ गुणा भाग आनी चाहिए, बस। ये इतना ज्यादा जरूरी क्वेश्चन है, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट ट्रिक है, तो सभी लोग इस ट्रिक को देखिएगा। इससे आप बड़े से बड़े क्वेश्चन को सेकंडों में कर सकते हैं। अगर आप यूपी बोर्ड के छात्र हैं तो आपकी किताबों में अगर ऐसा प्रश्न मिलता है तो आप इस ट्रिक से लगा सकते हैं और आपका 2 से 3 लाइन में आंसर आ जाएगा, बशर्ते आपको गुणा भाग और जोड़ घटाव आना चाहिए। ओके, चलिए ठीक है। मोलरता एवं मोललता में संबंध याद कर लीजिएगा सभी लोग। एक ट्रिक, सुपर ट्रिक इसको कहा हमने, क्या कहा, सुपर ट्रिक। तो जाहिर सी बात है कुछ सुपरमैन वाली प्रॉपर्टी होगी इसमें। अच्छा, तो इसको क्या बोलेंगे बताइए, मोललता को स्मॉल m, मोललता बराबर मोलरता गुणे 1000, मोललता बराबर मोलरता गुणे 1000 और बटे 1000 गुणे घनत्व माइनस मोलरता गुणे विलेय का अणुभार। याद कर लेना सभी लोग, फिर से बता देते हैं, क्या,
मोललता स्मॉल यम बराबर मोलरता गुणे 1000 बटे 1000 गुणे घनत्व माइनस मोलरता गुणे विलेय का अणुभार। बहुत ही इंपॉर्टेंट सूत्र है, याद कर लेना सभी लोग। अच्छा चलिए ठीक है, इंपॉर्टेंट है तो चलो इसके ऊपर हम पहले सवाल आपको करवा देते हैं, फिर इसके बाद अन्य सूत्रों को बताएंगे। देखिए अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन ये कह रहा है, हाईलाइट कर रहे हैं, NaOH के 3 मोलल, मोलल मतलब मोललता होती है, क्या होती है, मोललता होती है। विलयन का घनत्व 1.110 ग्राम प्रति ml है, तो विलयन की मोलरता क्या होगी। मोललता से मोलरता पूछ रहा है, ध्यान देना, मोललता से मोलरता पूछ रहा है, तो क्या वो वाला ट्रिक लगेगा, यस लगेगा। उस ट्रिक को हम यहाँ दोबारा लिख दे रहे हैं। क्या होता है, मोललता बराबर, ध्यान देना सभी लोग, मोललता बराबर, मोललता स्मॉल m बराबर आपका होता है क्या, 1000 गुणे मोलरता, 1000 गुणे मोलरता, अब बटे क्या हो जाएगा आपका, बटे में आपका 1000 गुणे घनत्व, 1000 गुणे घनत्व, सभी लोग लिख लीजिए कॉपी में, घनत्व माइनस अणुभार, माइनस अणुभार गुणे, गुणे क्या हो जाएगा, अणुभार गुणे मोलरता, और वो अणुभार विलेय का रहेगा जो कि दिया रहेगा मोलरता। ओके चलिए ठीक है, मोलरता को कैपिटल M से दिखाते हैं, तो मोलरता की जगह हम कैपिटल M लिख देते हैं, आसान हो जाएगा। ओके क्या आपको मोललता का मान दिया है, कितना दिया है, 3.0 मतलब 3 दिया है। ओके बराबर 1000, अब मोलरता आपको निकालना है M बटे कितना हो जाएगा 1000, और घनत्व कितना हो जाएगा बताइए, घनत्व आपका 1.110 माइनस अणुभार कितना दिया है बताइए, अणुभार NaOH का अणुभार तो आप निकालना जान ही गए होंगे। सोडियम का कितना होता है, सोडियम का 23, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1, 6 3 9 1 10, 2 1 3 1 4, 40 हो गया। ओके 40 हो गया। और फिर मोलरता की अगर बात करेंगे तो मोलरता कितनी हो जाएगी, कैपिटल M। ओके अब इसको जब सॉल्व करोगे तो ऊपर आपको क्या मिल जाएगा, 1000 M बटे कितना हो जाएगा बोलो, अब यहाँ 3 अंक पे दशमलव है, जब गुणा करोगे तो यह आपका 1110 हो जाएगा, ये माइनस कितना हो जाएगा 40 M हो जाएगा, कितना हो जाएगा 40 M। अब तिर्यक गुणा इसका इधर करोगे, जब तिर्यक गुणा करोगे तो इधर बगल में लगा देते हैं, तो कितना हो जाएगा 11 × 33, 3330 माइनस 120 M, माइनस कितना हो जाएगा 4 × 12, 120 M। गुणा करना आपको आता होगा, इसका हमने उधर गुणा किया है, जब गुणा करोगे 3 में तो यही आएगा, बराबर कितना हो जाएगा बताइए, बराबर आपका हो जाएगा 1000 M, कितना M 1000 M। तो यहाँ पे 3330, ध्यान देना 3330 बराबर 1000 M, 1000 M प्लस कितना हो जाएगा 120 M प्लस 120 M, तो ये 3330 बराबर कितना हो जाएगा 1120 M। तो M बराबर कितना हो जाएगा, थोड़ा सा पेज डाउन कर लेते हैं ताकि जगह पर्याप्त मात्रा में मिल जाए। तो M बराबर कितना हो जाएगा आपका 3330 बटे कितना 1120, इससे ये कट जाएगा। तो बताइए 333 में आप अगर 112 से भाग करेंगे, आप अगर 112 से भाग करेंगे तो भाग करने के दौरान आपका कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा, 2 दूनी 4, 2 1 2, 2 1 2, ये 9 4 13, ये कट गया, ये 0 ये 1, फिर इसके बाद कितनी बार जाएगा बताइए दशमलव, फिर ये 0, लगभग 9 बार जाएगा 2.9, तो कितना जाएगा 2। वैसे भी अगर आपका ये 2 आ गया ना तो बहुत ज्यादा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं, इसमें भी 2 नहीं है, इसमें भी 2 नहीं है, इसमें भी 2 नहीं है, आंसर नंबर डी इज राइट। लेकिन हम कर देते हैं 2 9 18, 2 1 2 1 3, और सॉरी 9 दूनी 18, 9 1 9 1 10, 9 1 9 1 10, देखिए चला गया कि नहीं 2.9। लेकिन अगर आप कंपटीशन एग्जाम दे रहे हैं ना तो आप ज्यादा लेंदी मत करिए, आपका 0.2 मिल गया ना, अब देखिए यहाँ कहीं 2 है, नहीं है, इसमें है, नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो आंसर नंबर डी इज राइट, क्योंकि इसमें 2 है। 35 नंबर एक क्वेश्चन है, जब हम आपको पीडीएफ किताब का पीडीएफ देंगे तो 35 नंबर में ये क्वेश्चन आप देखोगे तो ये आपको मिल जाएगा, वहां से आप अपना प्रैक्टिस और रिवीजन कर लीजिएगा। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करता है, थोड़ा पेज अप करें।
देखिए इसमें कह रहा है 4% NaOH विलयन की मोलरता क्या होगी, 4% NaOH विलयन की मोलरता। ये अभी आपको नहीं पढ़ाया गया है, नेक्स्ट अभी जब इसको पढ़ाएंगे तब आप इसको कर पाएंगे। ओके चलिए ठीक है। अब देखिए इस वाले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इस वाले क्वेश्चन में Al2SO4 का होल थ्राइस घनत्व तो इतना दिया है के विलियन। कैसे जान गए आप घनत्व, क्योंकि ग्राम प्रति ml, ग्राम प्रति ml जो होता है वो घनत्व होता है। के विलियन में भारा अनुसार 22% लवण है, और जहां पे प्रतिशत केवल लिख दे और कुछ ना लिखे वहां पर आप लोग जानते हो क्या करना, वहां पे आप लोग प्रतिशत W/W समझना। क्या समझना, भारा अनुसार समझना। जहां पे कुछ ना लिखे केवल प्रतिशत लिख दे तो आप प्रतिशत W/W समझना, जो कि ऊपर पढ़ाया गया। ओके इस विलयन की मोलरता, नॉर्मलता एवं मोललता ज्ञात कीजिए। अच्छा अब देखिए प्रतिशत W/W और घनत्व से ट्रिक नंबर सेकंड में चलते हैं, जिसको हमने सुपर ट्रिक का नाम दिया था, उस पे चलते हैं। देखिए उसमें क्या है, ये आपका हमने तो पहले वाले ट्रिक पे सवाल करा दिया, अब आपने कर भी लिया। अभी देखिए आसानी से आपका आंसर आ गया कि नहीं। चलिए ठीक है, अब देखिए सुपर ट्रिक नंबर सेकंड की अगर हम बात करेंगे तो सुपर ट्रिक नंबर सेकंड क्या कह रहा है कि मोलरता एवं द्रव्यमान प्रतिशतता, मोलरता एवं द्रव्यमान प्रतिशतता मतलब प्रतिशत W/W में संबंध। तो याद कर लीजिएगा और लिख भी लीजिए आप लोग, मोलरता बराबर होता है प्रतिशत W/W, प्रतिशत W/W गुणे घनत्व गुणे 10 और बटे क्या, विलेय का अणुभार। याद कर लेना, प्रतिशत W/W घनत्व गुणे 10 बटे विलेय का अणुभार। अब इसके ऊपर देखिए यही आपका सवाल है जो कि आप कर सकते हो। ओके अच्छा इस वाले में देखिए विलयन, अब देखिए यहाँ पे अगर थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए तो इसमें किसकी बात कर रहा है, देखिए इसमें मोलरता की बात कर रहा है, प्रतिशत W/W दिया है और घनत्व दिया है। हम सूत्र यही लिख दे रहे हैं, मोलरता मतलब कैपिटल M, क्या प्रतिशत W/W गुणे घनत्व, घनत्व को D दिखाते हैं, डेंसिटी बोलते हैं, डेंसिटी DENSITY डेंसिटी, लेकिन पढ़ते हैं डेंसिटी, गुणे कितना 10, गुणे 10 अब बटे क्या हो जाएगा, विलेय का अणुभार, बटे क्या हो जाएगा, विलेय का अणुभार। ओके अब जब विलेय का आप अणुभार करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। देखिए अब प्रतिशत W/W का मान कितना दिया है, 22% दिया है। कितना परसेंट दिया है, 22% दिया है। और डेंसिटी का मान, घनत्व कितना दिया है, 1.253 और गुणे कितना 10 और बटे विलेय का अणुभार कितना हो जाएगा, विलेय का अणुभार देखिए इसका अणुभार आप लोग निकाल लीजिएगा। एल्युमिनियम का 27 होता है तो कितनी बार एल्युमिनियम, 2 बार, 27 गुणे 2। कोई भी चीज देखिए बहुत ही स्पष्ट बताया जा रहा है ताकि पूरी चीज समझ में आए। यह जानते हो कै बार है, 3 बार है, यह SO3 है तो ध्यान देना। तो यह सल्फर का कितना होता है, 32 और वो भी कितनी बार है, 3 बार है, 32 गुणे 3। ओके ऑक्सीजन देखो 4 बार, लेकिन 4 तिया 12 हो जाएगा। इसको थोड़ा हम इरेज करके स्पष्ट कर देते हैं। देखिए ये टोटल जो है पूरे का थ्राइस है, तो सल्फर 3 बार और ऑक्सीजन 4 तिया 12 हो जाएगा। ठीक है तो यहाँ पे 4 तिया कितना हो जाएगा, 12, तो 12 गुणे कितना कर देते हैं हम, 16। जब इसको हल करोगे 27 दूनी कितना हो जाएगा, 54 और ये 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, ये 16 दूनी 32, 16 एकन 16, 16 3 19। ओके 6 2 8, 8 4 12, 9 9 18, 18 18 5 23, 23 1 24 और 2 1 3, 342 आपका क्या आ गया, अणुभार आ गया, जिसको 342 बोलते हैं। अब इसको जब आप सॉल्व करोगे तो 2 एकन 2, 2 एकन 2, 2 एकन 2, 2 सत्ते 14, 2 एकन 2, 2 एकन 2, 2 से 14, 2 एकन 2 है ना। अब यहाँ पे गुणा करोगे तो बताओ आपका कितना हो जाएगा, ये एक अंक का दशमलव खत्म हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 12.53 और बटे कितना हो जाएगा, 171 बटे 171। हम तो कह रहे हैं अभी ये दशमलव को छोड़े रहो, अभी इसको हम बाद में यूज कर लेंगे। कितनी बार जाएगा बताइए, 8 बार जाएगा। 8 एकन 8, 8 एकन 8, 8 सत्ते 56, 8 एकन 8, 8 5 13। ओके कुछ गड़बड़ हो रहा लग रहा है, एक मिनट ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे गुणे 11 भी करना था, वही देखिए छूट गया। ओके तो ये जो है पहले इसका हम 11 से गुणा कर देते हैं, 11 तिया 33, 11 पचे 55, 11 पचे 55 और 55 3 58 और बचा कितना 5, 11 दूनी 22, 22 5 27, 11 एकन 11, 11 एकन 11, 11 2 13। ओके सही है, 11 33, 11 पचे 55, 56 57 58 और 11 दूनी 22, 22 और 22 5 27, 11 एकन 11 और 11 11 2 13।
ओके, अब देखिए यहाँ पे केवल 2 अंक पे ही दशमलव लगेगा, क्योंकि एक अंक जो है उससे कम हो जाएगा। किससे कम हो जाएगा? ये 10 से गुणा होने के बाद 3 अंक से 2 अंक पे आ जाएगा। अब इसमें 171 से जब आप भाग करोगे, किसमें भाग करोगे बताइए? इसमें जब आप भाग करोगे, पेज अप करके जगह बना लेते हैं, तो आपका कितना आंसर आ जाएगा? ध्यान देना सभी लोग, एवरी स्टूडेंट बहुत ध्यान देखिए, सारी चीजें गुणा भाग जोड़ घटाव सब आपको बता दे रहे हैं। 137 3। अभी 2 अंक पे दशमलव हम बाद में यूज कर लेंगे। कितनी बार जाएगा? एक बार तो जाएगा नहीं, 8 बार जाएगा। 8 एकन 8, 8 सत्ते 56, 8 एकन 8 5 13। ये कितना हो गया? 0 हो गया। ये 7 6, ये 7 में से 6 जाएगा 1, और ये कितना हो जाएगा आपका? 0 0, फिर इसके बाद 3। ओके, फिर ये कितनी बार जाएगा बताइए? ये 0 बार जाएगा। जब 0 बार जाएगा तो कितना हो जाएगा? एक ठीक यहाँ जुड़ जाएगा। फिर इसके बाद 5 बार जाएगा। 5 एकन 5, 5 सत्ते 35, 5 एकन 5 3 8। ओके, तो यहाँ पे जो है इस तरीके से इसका आंसर कितना आ गया? यहाँ पे आप दशमलव जब लगा दोगे, पॉइंट देखो 805 आया है ना, कितना आ गया? 805। देखिए यहाँ पे जब ये एक आया है, 0 बार गया, फिर यहाँ पे दशमलव। ओके, जब 2 अंक पे आगे चला आएगा तो 0.0805 कैसे आया देख लीजिए। 8 बार में ये मामला डन हुआ, 0 पे ये हुआ, फिर इसके बाद जब 103 आया, 103 में पढ़ा नहीं गया है तो यहाँ दशमलव लगाना पड़ा है, तब आप यहाँ एक 0 उतरा है तो 80.5 आया है, जिसमें से 2 अंक का दशमलव ये था। जब 80.5 का दशमलव उठ के यहाँ पर आ जाएगा तो बताओ 805 एम कहाँ पे आया? ऑप्शन नंबर ए में आया है। इस वाले में नहीं आया, इस वाले में नहीं आया, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इज राइट। ओके, अच्छा, अब तमाम बच्चे कहेंगे नहीं सर, अभी देखिए इसमें नॉर्मलता भी पूछा है, मोललता भी पूछा, चेक कर लेते हैं ना, क्या दिक्कत है? आप जानते हो नॉर्मलता बराबर क्या होता है? नॉर्मलता बराबर आपका होता है मोलरता गुणे क्या? मोलरता गुणे बैलेंसिंग फैक्टर होता है। क्या होता है? मोलरता गुणे बैलेंसिंग फैक्टर होता है। तो थोड़ा सा जगह बना लेते हैं, फिर उसके बाद सॉल्व करते हैं। देखिए, पेज को इरेज करके थोड़ा सा खाली कर लें, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। अगर समझ गए तो ठीक है, नहीं तो फिर बाद में हमको डिस्कशन सेक्शन में दोबारा बताना पड़ सकता है, इसीलिए सभी लोग ध्यान दीजिएगा। अब देखिए इसमें क्या है, नॉर्मलता की बात अगर कर रहा है, नॉर्मलता। ओके, किसकी बात? नॉर्मलता जो होती है ये मोलरता गुणे क्या होती है? बैलेंसिंग फैक्टर। अभी आपने मोलरता 0.085 और बैलेंसिंग फैक्टर, अब देखो यही बैलेंसिंग फैक्टर के लिए ही हम ये सवाल बता रहे हैं, तो हमारा सर आ चुका है, जान लीजिए। अब आप जान रहे हो Al2SO4 का थ्राइस, SO4 का थ्राइस। अब इसकी बैलेंसिंग फैक्टर कितना होगा? जब ये ब्रेक होगा तो आप जानते हो एल्युमिनियम पे कितना आयन होता है? +3, और इस पे कितना आयन होता है? SO4 पे ऋण 2 होता है। ये कितनी बार है? ये 3 बार है। ये कितनी बार है? 2 है। 2 तिहाई 6, 3 दूनी 6, तो +6 इधर आया है, कितना आया? -6। तो इसकी बैलेंसिंग फैक्टर कितनी आ गई? +6। और जब 6 से गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा बताओ? गुणा करने के बाद 6 25 30, 6 8 48, 3 अंक पे दशमलव, 4.83 नॉर्मलता इसकी आ गई। अब मोलरता, तो मोललता तो आप निकाल ही सकते हो, क्योंकि अभी जस्ट हमने पीछे आपको यही देखिए ट्रिक बताया था। कौन सा ट्रिक बताया था? ये वाला ट्रिक बताया था। इस पे अगर आपको मोलरता पता है, अगर आपको मोलरता पता है तो आप मोलरता बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। ओके, चलिए ठीक है, नेक्स्ट। तो आपका ये जो मोलरता है, मोलरता होमवर्क है, सभी लोग कर लीजिएगा। आपने जो मोलरता है, मोलरता को ज्ञात कर लिए हो। मोलरता कितना आया है? 0.085। अब मोलरता आपको निकालना है, किस सूत्र से निकालना है? पीछे बताया गया था, 1000 गुणे कितना? मोलरता बटे 1000 गुणे कितना? घनत्व माइनस मोलरता गुणे विलेय का अणुभार, विलेय का अणुभार। ओके, विलेय का अणुभार। ओके, इसको कर लीजिएगा। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? देखिए ये आईआईटी का प्रश्न है, वही आईआईटी जिसका तमाम बच्चों का सपना होगा कि हम आईआईटी जैसे कॉलेज से बीटेक करें। आईआईटी का क्वेश्चन आपके सामने है 1993 का। 84 नंबर पे मिल जाएगा। जब हम आपको किताब देंगे पीडीएफ बना के, तो उसमें जो है ये क्वेश्चन मिल जाएगा। एक जलीय विलयन का ताप बढ़ाने पर, एक जलीय विलयन का ताप बढ़ाने पर बताओ क्या होता है? पहली बात, ताप पर निर्भर कौन करता है? मोल प्रभाव करता? नहीं करता। भार करता? भार जानते हो वेट है, ये तो जानते हो संरक्षित होता है।
अब मोललता, मोललता तो निर्भर ही नहीं करती है, तो जाहिर सी बात है मोललता में कमी, आंसर बी इज राइट। देख लीजिए क्वेश्चन कितनी बार आया, जान लीजिए तीसरी बार हम इसको करवा रहे हैं, मोललता में कमी। ओके, क्यों? क्योंकि ताप बढ़ने पर मोलरता बराबर क्या होता है, विलेय का मोल बटे विलयन का आयतन। जब ताप बढ़ेगा तो आयतन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और मोलरता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। सो आंसर नंबर बी इज राइट। यहाँ पे अब आप लोगों का सांद्रता का पद जो था, जिसको हमने मोलरता, मोललता, मोल भिन्न को मोल प्रभाज भी बोलते हैं, मोल अंश भी बोलते हैं, इसको मोल अंश भी बोलते हैं। ओके, और क्या बोलते हैं, मोल प्रभाज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मोल प्रभाज। ये तीनों नाम एक ही चीज का है। ओके, फिर उसके बाद नॉर्मलता आपको पढ़ाया, फिर द्रव्यमान प्रतिशतता आपको पढ़ाया। इतनी चीजें आपको पढ़ाई गई जो कि मेन रूप से जो है द्रव्यमान प्रतिशतता, जो कि सांद्रता के पद है और इसमें आता है। अब नेक्स्ट टॉपिक विलयन से रिलेटेड जो भी है नेक्स्ट वीडियो में आपको मिल जाएगा। तब तक आप लोग पूरे हौसले और उम्मीद के साथ पढ़ाई करिएगा, कभी भी हार मत मानना, क्योंकि आपके सामने IIT के प्रश्न कराए जा रहे हैं। कारण सहित बताया जा रहा, कोई भी क्वेश्चन 2 मिनट से ज्यादा समय नहीं लेगा, हमारी गारंटी है। और अगर आप मेहनत करते हो तो आपका क्वेश्चन 30 सेकंड में लग जाएगा। कितने सेकंड में लग जाएगा, 30। इस सेकंड का इसका तो आंसर आप 2 सेकंड में दे सकते हो, क्योंकि हमने इसको बताया था, ये इंपॉर्टेंट है और आपके सामने कितनी बार ये आ चुका है, जान लीजिए। पूरे हौसले और उम्मीद के साथ पढ़िए, हमारा विश्वास है कि आपका सिलेक्शन जरूर होगा। बस केवल क्या है, आप रोज जो है 45 मिनट से लेके 1 घंटा अगर आप रोज समय देते हैं ऑनलाइन लेक्चर पे, तो मुझे पूरा विश्वास है कि अगली साल आप किसी IIT में होंगे, या नेक्स्ट ईयर 11th वाले नेक्स्ट ईयर और 12th वाले जस्ट IIT और नीट जैसे संस्थानों में जाएंगे। यह विश्वास हमारा है। बस केवल आप पूरी उम्मीद और हौसले के साथ पढ़ाई करिएगा। ओके, थैंक यू।